नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 11वीं का वेदांत भाग 1 का पहला अध्याय आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारे वेदांत के पहला जो अध्याय है, पहला जो पाठ है, उसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। क्या सुना आपने? भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, और लेखक है कुमार गंधर्व। इस पाठ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुमार गंधर्व के बारे में चर्चा करेंगे। कुमार गंधर्व भारतीय संगीत शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अव्वल दर्जे का लेकर मान सम्मान दिया। अपना पूरा जीवन भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने में, उसके प्रचार प्रसार में योगदान किया। कुमार गंधर्व का जन्म 1924 में कर्नाटक के बेलगांव नामक गांव में हुआ। पूरा जीवन है उन्होंने शास्त्रीय संगीत के ऊपर लगाया। बचपन से ही उन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में ही शास्त्रीय संगीत में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अपना एक अनूठा योगदान दिया। और उन्हीं योगदान के लिए, उन्हीं विशेष गायन के लिए, उस विशेषता के कारण कालिदास सम्मान हो या पद्म विभूषण सम्मान से कुमार गंधर्व को अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। ताउमर भारतीय शास्त्रीय संगीत साधना में लीन रहे और इस प्रकार से 1992 में कुमार गंधर्व इस संसार से विलीन हो गए। लेकिन उनका जो शास्त्रीय संगीत के प्रति जो योगदान है वो अमर है, वो कालजयी है। आइए आज हम उनके द्वारा जो लता मंगेशकर के बारे में, लता मंगेशकर के गायन की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इस प्रथम अध्याय में उन्होंने किस प्रकार से उकेरा है, किस प्रकार से संकलित किया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पाठ का जो नामकरण है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। भारतीय गायन, और यहाँ जो गायन है वो कुमार गंधर्व ने जिस प्रकार से शास्त्रीय संगीत के बारे में जो योगदान दिया है, ये वो शास्त्रीय संगीत की बात नहीं है। ये जो गायन है ये चित्रपट संगीत की बात है। चित्रपट संगीत क्या है? चित्र प्लस पट। चित्र माने चित्रित करना, प्रदर्शित करना, दिखाना, और पट माने पर्दा। अर्थात जो पर्दे का जो संगीत है उसको चित्रपट संगीत कहते हैं। या हम सहज शब्दों में चर्चा करें, जो फिल्माया जाता है, जो हर किसी बच्चे, बूढ़े, जवान सबके कानों में जो गूंजता रहता है, वह चित्रपट संगीत है। और यहाँ उसी चित्रपट संगीत की बात की है। शास्त्रीय संगीत के जो जानकार हैं कुमार गंधर्व ने। तो भारतीय गायन में अर्थात चित्रपट संगीत में बेजोड़। बेजोड़ का मतलब क्या है? कि जिसका दूसरा जोड़ न हो। मतलब क्या है इस शब्द का? इसका मतलब है अद्वितीय। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो। कहने का मतलब यह है कि लता मंगेशकर ने भारतीय संगीत में जो अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, आज तक भारतीय संगीत शास्त्र में, विशेष करके चित्रपट संगीत में, लता मंगेशकर के समान कोई भी गायक गायिका नहीं हुई है। और चित्रपट संगीत को जो अमर योगदान दिया है, जो इतना ऊंचा कीर्तिमान स्थापित किया है, लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जी की जो गायन की विशेषता है, इस पाठ के माध्यम से कुमार गंधर्व ने प्रस्तुत किया है। आइए हम एक एक बात के ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं। चर्चा कहाँ से शुरू होती है, पाठ शुरू कहाँ से होता है कि एक बार कुमार गंधर्व, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, बीमार होते हैं और वो अपनी चारपाई पर लेटे होते हैं, थकान दूर कर रहे होते हैं। रेडियो है उसको वो ऑन करते हैं, और रेडियो को ऑन करते ही उनके कानों में जो चित्रपट संगीत सुनाई देता है, वो अवाक रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, सुनते रहते हैं। और वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो शास्त्रीय ये जो गायन है, ये गा कौन रहा है। अंत में उनको पता चला कि इस संगीत को सुर देने वाली जो कोकिला है वो लता मंगेशकर है। और एकदम वो उठ बैठते हैं और बैठ करके जो गायन है उसको सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। तब उनके मन में शास्त्रीय संगीत और
चित्रपट संगीत को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। तो उसमें कुमार गंधर्व जी बताते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है उसकी अपने एक विशेषता है, जिसके एक सुर ताल लय होता है, उसके बिना शास्त्रीय संगीत को नहीं गाया जा सकता। या यूं कहें कि शास्त्रीय संगीत गाना और सिखाना बच्चों का खेल नहीं है, अपितु एक प्रकार की साधना है, एक प्रकार से रियाज है, एक प्रकार का विशेष अभ्यास है, वह शास्त्रीय संगीत है। लेकिन जो चित्रपट संगीत है जिसका अपना एक इतिहास है, और उस इतिहास में अगर हम बात करें तो लता जी से पहले भी जो पार्श्व गायिका है नूरजहां, लेखक नूरजहां के बारे में भी बताते हैं कि नूरजहां ने भी भारतीय चित्रपट संगीत को विशेष योगदान दिया है। लेकिन नूरजहां का जो गायन की विशेषता है उसमें एक मादकता है, एक प्रकार का जो मादकता का जो सुर है वो उसमें दिखाई देता है, और उनका भी अपना महत्व है। लेकिन जो लता जी ने अपने गायन के माध्यम से चित्रपट संगीत को जो एक नया आयाम दिया है, जो नया रूप दिया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। लता जी का जितना भी गायन है उसमें आज भी केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार से हो रहा है कि आज इतनी आयु में भी लता जी जो गा रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके गले में किसी विशेष प्रकार का कोई जादू है। आपने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में सुना होगा। ध्यानचंद जी जब खेलते थे हॉकी से तो ऐसे लगता था कि इनकी हॉकी में कोई मैग्नेट लगा रखा है, कोई चुंबक लगा रखा है, कोई ना कोई तो करिश्मा ऐसा है कि एक के बाद एक गोल दागते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से विद्वानों का ये मानना है कि लता जी के जो गले में है एक प्रकार से जादू है, और उसी जादू के कारण स्वर कोकिला के रूप में लता मंगेशकर को जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चित्रपट संगीत है उसमें जो गायन की जो विशेषता है लता जी की, विशेष करके लता जी ने क्रोण रस और श्रृंगार रस से के जो विशेषता वाले जो गायन है, वो जो गाने हैं वो गाए हैं, और उतना गाया है कि हर बच्चे पर लता जी का जो विशेष प्रभाव है, विशेष आकर्षण है, वो दिखाई देता है। आपने सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। ये जब गाया करुण रस से ओतप्रोत गाना, और जब उन्होंने सबसे पहली बार इसको गाया मंच के माध्यम से, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी भी वहां बैठे होते हैं, और दूसरे भी राजनेता हैं, मंत्री हैं, वो बैठे होते हैं, साहित्यकार वहां उपस्थित होते हैं। तो सबकी आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। ये गायन की विशेषता थी। और एक के बाद आज भी जब मेरे वतन के लोगों गाया जाता है तो एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, लोगों का हृदय भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है, देशभक्ति का एक प्रकार से ज्वार सा खड़ा हो जाता है। इतनी आयु में भी लता जी हैं, वो गा रही है, और इसमें केवल भारतीय ही गायन के नहीं अपितु विदेशी भी आकर्षित हैं, प्रभावित हैं। यहाँ कुमार गंधर्व है इसी विशेषता को प्रकट करते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि कुमार गंधर्व जी का ये कहना है कि लता जी ने श्रृंगार परक गाने तो गाए हैं, लेकिन करुण रस के साथ में उन्होंने न्याय नहीं किया। मतलब क्या है इसके कहने का कि करुण रस जिस तरीके से, जिस शैली में स्वाभाविक रूप से लता जी गाती हैं, तो वो अपने आप में अनुपम है, बेजोड़ है। लेकिन जो संगीत के जो जानकार हैं, जब उनसे इस प्रकार से वो गाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऊंचे जो सुर होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो संगीत है उसके अलग अलग 7 प्रकार के सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ऊंचे दर्जे के जो सुर हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो 6वें 7वें सुर के ऊपर एकदम पूरा गला सा फाड़ना पड़ता है, या यूं कहें कि अंतिम पदों में, अंतिम स्वरों में चिल्लाना सा पड़ता है। तो इस प्रकार से संगीत के जानकार हैं, उन्होंने लता जी से इस प्रकार से गाने हैं वो गवाए हैं, तो वो एक प्रकार से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लता जी के जो गायन की जो विशेषता है वो क्या है? कोमलता है, स्वाभाविकता है। उसमें एक कोमलता की जो बात है, उसमें एक करुणा की भावना उसमें भरी हुई है। जबकि संगीत के जो 7 जानकार हैं उन्होंने ऊंचे स्वर में इस लता जी के द्वारा गवाया गया है, जो कि उचित नहीं है।
एक प्रकार से आज देखते हैं कि चित्रपट संगीत के नाम पर भिन्न भिन्न प्रकार के गाने हैं वो आ गए हैं, और उनके द्वारा इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे कानों को फोड़ने वाले हैं, जो कि कानों में एक निरस्ता सी भर दी है, जो कि सही नहीं है। लता जी ने के जो गायन है उसमें एक प्रकार से सहजता है, स्वाभाविकता है, करुणा है, सरलता है, कोमलता है, और वही कुमार गंधर्व है इस अध्याय के माध्यम से बताना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो चित्रपट संगीत है उसके प्रचार प्रसार में लता जी का जो योगदान है वह भी अनुपम है। हर इंसान, बच्चा बूढ़ा है, वो लता जी के द्वारा गाए गए जो गीत संगीत है उनको सुनता है। या यूं कहें कि जो चित्रपट संगीत है उसको एक नया योगदान दिया है, नया आयाम दिया है, तो उसमें लता जी का विशेष योगदान है। इससे पहले नूरजहां ने भी गाया है, लेकिन सबको लता जी ने पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे जो लता को गायन की जो शैली मिली है, क्योंकि आपको पता है कि लता जी के जो पिताश्री हैं पंडित दीनानाथ मंगेशकर, वो भी अपने आप में बड़े गायक रहे हैं, और उसी नक्शे कदम पर चल करके लता जी ने जो चित्रपट संगीत साधना की है वह अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। गानपन दिया है वो अपने आप में विशेष है। गानपन जो गाने की जो रीति नीति है, जिसके कारण हम सुनते हैं, गाने का जो तरीका है वो गानपन है। एक तो ऐसा सुर होता है कि जिसको सुनने को मन करता है, और इसीलिए कहा गया है कोकिला कोयल। आपने सुना है कि कोयल बोलती है तो हम एकदम मौन होते हैं, सुनने के लिए पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ कौवा जब काव काव करता है तो पत्थर मारने को मन करता है। तो लता जी का जो गानपन है, अर्थात गाने की जो विशेषता है, गाने का जो सुर है, गाने का जो तरीका है, वो अपने आप में विशेष है। शास्त्रीय संगीत है उसकी भी आपने एक तुलना, एक प्रकार से तुलना की है, लेकिन यहाँ लेखक है वो शास्त्रीय संगीत और जो चित्रपट संगीत है इसकी तुलना नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की अपनी जगह है, अपनी विशेषता है, चित्रपट संगीत की अपनी विशेषता है। चित्रपट संगीत जो शास्त्रीय संगीत है उसमें समय के अनुसार, जैसे अब राग भैरव है, रात्रि के समय कौन सा गाना है, मध्य रात्रि में कौन सा गाना है, प्रातः काल में कौन सा गाना, तो अलग अलग प्रकार के राग होते हैं, अर्थात वो समय लय सुर के साथ बंधे होते हैं, उसके अपने रीति नीति होती है, उसके अनुसार गाया जाता है शास्त्रीय संगीत में। और चित्रपट संगीत है उसके अपने गायन की विशेषता है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, दोनों की अपनी एक रीति नीति है। तो यहाँ चित्रपट संगीत के नाम पर लोगों ने अपने अपने तरह के जो गाने बना रखे हैं, उनको भी लेखक हैं एक प्रकार से आगाह कर रहे हैं कि जिस गाने में अगर गानपन नहीं है, सुरीलापन नहीं है, तो गाने का कोई मतलब नहीं है, केवल कान फोड़ने वाली बात है या एक प्रकार से ध्वनि प्रदूषण करने वाली बात है। तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से कुमार गंधर्व जी यही संदेश देना चाहते हैं कि हर जो गानपन है, गाना गाने की, उसके अंदर एक विशेषता होनी चाहिए, या हर किसी के मर्म को अर्थात हृदय को स्पर्श करने वाली उसकी गाने की शैली होनी चाहिए, नहीं तो बेकार है, एक प्रकार से वो ध्वनि प्रदूषण है। तो हम इस निष्कर्ष के ऊपर आए हैं, इस विशेषता के ऊपर आए हैं कि चित्रपट संगीत को और विशेष करके श्रृंगार परक जो गाने हैं, करुणा से भरे हुए जो गाने हैं, उसमें लता जी का जो योगदान है वह अपने आप में बेजोड़ है, अनुपम है, अद्वितीय है। और आज भी इस आयु में वो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि वो इसी प्रकार से दीर्घ आयु को प्राप्त करे, 100 साल से अधिक वो इसी प्रकार से गाते रहें। और उसी गायन के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि लता जी आज भी इस उम्र में है, जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है तो अपने गायन की जो विशेषताएं हैं उनके माध्यम से लोगों को वो अपने एक विशेष संदेश देती हैं, और उसी के कारण भारत सरकार ने समय अनुसार उनको अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए हैं, चाहे वो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, और ये भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार से भी भारत सरकार ने लता जी को सम्मानित किया है।
और आजकल भी वो देश की जब के ऊपर कोई समस्या आती है तो अपनी बात रखती है। जैसे कि आज पूरा संसार है कोरोना के संक्रमण से संक्रमित है, भयभीत है, तो ऐसे में भी भारतीयों को लता जी ने अपने गायन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को आगाह किया है, सचेत किया है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, हम अंत में इस विजय प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब यह है कि लता जी का जो पूरा जीवन है वो चित्रपट संगीत के लिए समर्पित है। उनके समर्पण है वो अपने आप में कालजयी हो गया है। उनका जो योगदान है अपने आप में अद्वितीय है, बेजोड़ है, और उनकी जो सर्व साधना है वो बनी रहे और मानवता की सेवा में लगी रहे। इसलिए ये पूरा जो अध्याय है कुमार गंधर्व जी ने लता जी के जो गायन को समर्पित किया है। मुझे पूरा विश्वास ही नहीं अपितु भरोसा है कि आप सभी ने ये जो पाठ है, ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। चित्रपट संगीत क्या है, शास्त्रीय संगीत क्या है, पार्श्व गायिका क्या है, लता जी का गायन की क्या विशेषता है, ये आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर के हम आपसे अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।